हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, साल्ट ब्रिज क्या होते हैं। उसके बाद आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डेनियल सेल। और आज हम लोग सीखेंगे कि डेनियल सेल को कैसे बनाया जाता है, डेनियल सेल को बनाएंगे भी, और डेनियल सेल में जो भी रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन को लिखेंगे भी, और एक एक बात को याद भी रखेंगे, क्योंकि डेनियल सेल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो डेनियल सेल में कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, कैसे बनाया जाता है और इसका रिएक्शंस क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल हमारा जो होता है, आप लोगों ने बताया, आप लोग को पता है कि जो गैल्वेनिक सेल था, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है इसी का एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल होता है। तो जब हम लोग डेनियल सेल को बनाएंगे तो डेनियल सेल में क्या क्या यूज़ करेंगे, तो जो डेनियल सेल है इसमें जिंक कॉपर से बनाएंगे। अब जो जिंक होता है इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो ये हम लोगों को पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, जो कि इसके बाद आएगा भी आगे, जिसके टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा दिया होता है, तो उस डाटा को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि किस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और किस मेटल का रिएक्टिविटी कम होगा। तो अभी तक फ़िलहाल में आप इतना याद रखिए कि जो जिंक मेटल होता है इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, और कॉपर मेटल का जो रिएक्टिविटी होगा इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा। तो जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका रिएक्टिविटी कम होता है उसका रिडक्शन होता है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे, कॉपर की तरफ। तो यानी जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। पहले इतना क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे 2 बात और यूज़ किया जाएगा। एक बात यूज़ किया जाएगा कैथोड, और दूसरा बात यूज़ किया जाएगा एनोड। तो ये कैथोड और एनोड क्या होंगे, तो जो कैथोड हमारा होता है ये हमारा होता है रिडक्टिव पार्ट। रिडक्टिव पार्ट का मतलब क्या होता है, इस पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। जो एनोड होता है ये हमारा होता है ऑक्सीडेटिव पार्ट, और ऑक्सीडेटिव पार्ट का मतलब इस पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ये देख करके नहीं बता सकते कि किस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कैथोड और एनोड को पहचानने का, जिस इलेक्ट्रोड पे हमारा रिडक्शन होगा वो वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा एज ए एनोड के जैसा बिहेव करेगा। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं। या फिर इसके जगह हम लोग जैसे अगर डेनियल सेल बनाए तो या तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लें, कॉपर और सिल्वर। अब अगर कॉपर और सिल्वर यूज़ करेंगे तो कॉपर का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, इसका रिएक्टिविटी जो होता है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और इसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर से सिल्वर की तरफ मूव करेंगे। तो यानी यहाँ पे अब हमारा कॉपर क्या होगा, कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर पे रिडक्शन होगा। तो कॉपर कैसा बिहेव करेगा, कॉपर हमारा एनोड के जैसा बिहेव करेगा और सिल्वर हमारा कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। अगर हम जिंक और कॉपर का यूज़ करेंगे तो जिंक हमारा कैसा बिहेव करेगा, एनोड के जैसा, और कॉपर कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा। तो ये पहचानने का तरीका होता है। तो इस तरीके से पहचान करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेल को अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बना के दिखाया जाएगा कि कैसे बनेगा।
तो जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 2 हाफ सेल का यूज़ किया गया था, और 2 हाफ सेल हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये 2 हाफ सेल हो जाएगा। अब उसके बाद इनमें क्या किया जाएगा, इनमें एक मेटल रॉड डिप किया जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस मेटल रॉड को एक वायर से कनेक्ट करेंगे। जब इस वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इस साइड में होगा, इधर इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकला इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साल्ट सोल्यूशन भरते हैं। वो साल्ट सोल्यूशन हमारा किसका होगा, इसमें हम लोग जिंक सल्फेट का साल्ट सोल्यूशन लेंगे, एक्वस। जिंक सल्फेट हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, यानी जिंक +2 और SO4-2 में क्या होगा, ब्रेक होगा। और इसी सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिलअप करेंगे। तो इनके नीचे AQ लिखने का मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो जिंक सल्फेट था इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये अपने आयन में सेपरेट होगा, और इसी एक्वस सोल्यूशन को इसमें फिलअप करेंगे। अब उसके बाद जिस मेटल का साल्ट होगा उसी मेटल के रॉड को उस सोल्यूशन में डिप करेंगे। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे आपका ये मेटल कौन सा होगा, जिंक मेटल। आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, CuSO4, ये एक्वस में होगा तो ये भी हमारा क्या करेगा, Cu2+ और SO4-2 में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, AQ और AQ, ये हमारा हो जाएगा। तो यानी इस सोल्यूशन में हमको क्या मिलेगा, जिंक +2 रहेगा और सल्फेट आयन। इस सोल्यूशन में कॉपर +2 और सल्फेट आयन ये प्रेजेंट होंगे, तो ये इनका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे कौन से मेटल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग Cu मेटल का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता चल गया, जिंक क्या करेगा, एनोड के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यानी ये वाला रॉड हमारा जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्या बनेगा, एनोड। ठीक है। अब इस पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन। तो ये हमारा एज कैसा बिहेव करेगा, कैथोड। इस डेनियल सेल को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, जो भी पर्सन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख ले और दूसरा लेक्चर देख ले तो उसके बाद ये तीसरे पार्ट में एकदम आसान हो जाएगा डेनियल सेल बनाना, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको पहले और दूसरे चैप्टर से या पार्ट से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड किया गया है उससे अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, साल्ट बेस, अगर ये तीनों क्लियर हो चुका है तो इसको आप आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, एकदम 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना क्लियर है। अब इधर हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो अब आपको पता है कि जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अब एक चीज़ और, जब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस सोल्यूशन में हमारे कौन कौन से आयन्स होंगे, इसमें हमारा Cu+2 रहेगा और SO4-2 रहेगा। अब क्या होगा, ये जो Cu+2 है इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी इस रिएक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो Cu+2 है इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो यानी ये Cu+2 क्या करेगा, एक्वस वाला इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या पता चलेगा, इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम था रिडक्शन हाफ सेल। आपको इतना क्लियर होगा। अब इधर देखिएगा,
यहाँ पर भी क्या होंगे हमारे जिंक +2 SO4 - 2 रहेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रोड का खास बात क्या है कि यह इलेक्ट्रोड हमारा जिंक मेटल का बना है, जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो जिंक का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो जिंक क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक +2 के फॉर्म में इस सोल्यूशन में आएगा और इस इलेक्ट्रोड से होता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इस तरह की तरफ मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। लेकिन अब आपको पता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, वो नेगेटिव वाला हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बैटरी के टर्मिनल से चेक करते हैं तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि ये सेल कैसे बना। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, ये उतने अच्छे से सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे साल्ट ब्रिज का यूज़ करना बाकी है। क्योंकि आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था कि साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। और जब तक इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये हमारा जो सेल है काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा साल्ट ब्रिज, ये आपका साल्ट ब्रिज हो जाएगा। अब साल्ट ब्रिज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉटन वूल होता है। इसके बाद इसमें हमारा KCl होता है विथ अगार पेस्ट। इसी का नाम क्या रहेगा, साल्ट ब्रिज। अब आपका ये क्या हो गया, ये सेल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब का यूज़ कर देंगे और वो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। तो इसी सेल का नाम है डेनियल सेल और इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पे जिंक था तो जिंक हमारा सॉल्यूशन में, सॉलिड में था पहले, ये इलेक्ट्रोड में। अब ये सॉल्यूशन में जिंक +2 के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे जिंक +2 बनेगा एक्वस में और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारा इस इलेक्ट्रोड से मूव करते हुए इस इलेक्ट्रोड पे जाता है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग जानते ही हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये आपको सेल पूरा समझ में आ गया, इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा एक एक पॉइंट करके। अब इसके बाद इस सेल के अंदर जो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा रिएक्शन लिखते हैं, एक एक रिएक्शन यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब रिएक्शन को लिखते हैं। पहले रिएक्शन हम लोग लिखेंगे किस पे, एट एनोड। एनोड पे पहले रिएक्शन को लिखेंगे। अब एनोड पे हमारा क्या है, जिंक मेटल है सॉलिड के फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 एक्वस में और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर SRP SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, E0 जिंक और जिंक +2, ये हमारा सॉलिड में और ये हमारा एक्वस में होता। और SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म में आते हैं, एट कैथोड, यानी जो रिएक्शन कैथोड पे होगा उसको लिखेंगे। अब कैथोड पे हमारा कौन है, Cu+2 एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करने के बाद ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जब ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन।
अब हम लोग इसको किस में लिखेंगे, एसआरपी के फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट Cu+2 सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे और Cu ये हमारा एक्वस में है, ये हमारा सॉलिड में है। अब ये बना, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसके बाद जो मिलेगा वो फाइनल रिएक्शन होगा और वही रिएक्शन इसके अंदर होगा। तो यानी ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इससे ये पता चलता है कि इस सेल के अंदर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो ये सेल कंप्लीट हो जाएगा। और रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। क्योंकि जो रेडॉक्स वर्ड यूज किया जाता है रेडॉक्स, दरअसल इस रेडॉक्स में रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीजर एक साथ होते हैं उसी को रेडॉक्स बोला करते हैं। तो अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। तो जो रिएक्शन ऐड करेंगे तो पहले आप इसको लिखिए, जिंक सॉलिड, ठीक। इसके बाद अब इतना लिखने के बाद पहले लेफ्ट वाले को पूरा लिखिए, फिर राइट वाले को लिखा जाएगा। तो जिंक सॉलिड हो गया। अब इधर आते हैं, प्लस का साइन लगाइए, Cu+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद एरो का साइन बनेगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग सेल का रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका फेज दिखाना जरूरी है कि ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है। अगर फेज भी नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और तरीका क्या होता है, तो उसका भी मतलब हम लोग समझेंगे। अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जिंक +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद प्लस का साइन लगाइए, कॉपर सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस जिंक +2 एक्वस और Cu सॉलिड। ये आपका फाइनल रिएक्शन है और इसी रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और यही रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर प्रोसीड हो रहा है और इसी के बेसिस पे ये सेल हमारा पूरा क्या करेगा, काम करेगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, उसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए ये डेनियल सेल है और डेनियल सेल कैसे बनाना है, इससे पहले आपको आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है और रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है और साल्ट ब्रिज क्या होता है। तो जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था कि जो डेनियल सेल होता है ये गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, या तो जिंक कॉपर का यूज़ कर लें या तो कॉपर सिल्वर का यूज़ कर लें। तो जो जिंक होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो सामने व्हाइट बोर्ड पे जो बनाया गया फिगर, इस फिगर में जिंक और कॉपर का यूज़ किया गया है। तो मतलब जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा और कॉपर का रिएक्टिविटी कम होगा। अब जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन वो एज ए बिहेव करेगा एनोड, और जिसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहाँ पे होगा रिडक्शन, और जहाँ पे होगा रिडक्शन वो हमारा कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा। और कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वहाँ पे वैल्यू दिया होता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 हाफ सेल बनाइए। इधर वाले का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर वाले का नाम है रिडक्शन हाफ सेल। एक बात और, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में बनाया जाता है और उसको लेफ्ट साइड में लिखा भी जाता है, और इसको लिखने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है मैं अभी आपको कुछ समय में बता दूंगा। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, इसमें मेटल रॉड का यूज़ करेंगे, इसमें भी मेटल रॉड का यूज़ करेंगे। जिस मेटल रॉड का यूज़ करेंगे उसी का साल्ट सोल्यूशन इसमें फिलअप करेंगे। तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इसमें फिलअप किया गया, एक्वस में है तो जिंक +2 और SO4-2 में ब्रेक रहेगा। अब इसमें मेटल रॉड लगाएंगे, इसमें भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिलअप किया जाएगा, मेटल रॉड लगाया जाएगा।
इनको एक वायर से कनेक्ट करेंगे। तो जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिंक हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस इलेक्ट्रोड पे और जिंक +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाएगा। तो इधर क्या करेगा, इस सोल्यूशन में जिंक +2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इस सोल्यूशन का मास इंक्रीज करेगा और इस इलेक्ट्रोड का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे। तो अब इस सोल्यूशन से जो कॉपर है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर +2 हमारा कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो इस इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज किया, इस सोल्यूशन का मास डिक्रीज करेगा। अब अभी भी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सेल को यानी इसके इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए साल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाएंगे ये सेल काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोई बल्ब का यूज़ करेंगे तो वो बल्ब जलेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ये जो आपका पूरा है ये आपका डेनियल सेल है। अब ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड हो जाएगा और इस पर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जब हमारा जिंक था यहाँ से जिंक +2 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यानी सॉलिड था, सॉलिड से एक्वस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर +2 था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिडक्शन हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है, जिंक सॉलिड जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ऑक्सीडेशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको बताया गया था। तो जो सॉलिड था उसको पहले लिख दिए, सिंगल वर्टिकल लाइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट फेज में है। इसके बाद कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा था उसको वापस से लिख दिया जाएगा और फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो पहले लेफ्ट वाले को लिखते हैं, फिर बाद में एरो लगाने के बाद राइट वाले को लिखेंगे। तो ये जिंक सॉलिड कॉपर एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये एक्वस वाला रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और ये सॉलिड लिखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और जो पूरा बचेगा वो आपका रिएक्शन हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स बोलने के पीछे का कहानी था कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये टोटल आपका हो गया। अब क्या होता है कि ये हमारा डेनियल सेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अब कुछ करना नहीं है, डेनियल सेल बनाना है, इस रिएक्शन को लिखना है अपने नोट्स में। तो ज़्यादा ये कठिनाई वाला काम नहीं है, आप चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं इसको तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि डेनियल सेल एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक बात समझ में आए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी जो लिंक होता है इस वीडियो के नीचे दे देंगे। अब एक बात, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे हम लोग जब अभी अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, जब सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो अब आपको ये डेनियल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया, डेनियल सेल हमारा अच्छा लगा या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।